नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, जो सीयूटी यूजी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को पिछले कुछ दिनों से बड़ी उनके सामने दुविधा थी। दुविधा ये थी कि हमें बीएससी एग्रीकल्चर करना है, बीटेक करना है, लेकिन जो टॉप इंस्टीट्यूट है आईसीएआर, ये अभी तक इसमें ऐड नहीं हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि सीयूटी यूजी 2024 में आईसीआर इंक्लूड हो गया है यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में। मैं आज आपको उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि कोई समस्या ना हो। जैसे हम लोग अगर जाते हैं सीयूटी यूजी 2024 के पोर्टल पर हम लोग जाते हैं तो इस तरह की हमारे सामने स्क्रीन आती है। यहाँ से आप यूनिवर्सिटी को चेक करेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर हम लोग बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, हमारे सामने ये आते हैं 5। यहाँ पर हमारे सामने यूनिवर्सिटीज़ का कॉलम आ रहा है। इसमें से अगर हम लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को क्लिक करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो ये इसके अंदर ऐड हो गया है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारे काम की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी जो है ये है। फिर आप देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये भी काम की है। नागालैंड यूनिवर्सिटी, ये भी हमारे काम की यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनमें आप देखोगे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड बीएससी एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट, बीटेक जैसे सब्जेक्ट जो है यहाँ पर हम लोग चुन सकते हैं, इससे हम लोग डिग्री कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आप सीयूटी का फॉर्म भर सकते हैं। सीयूटी यूजी 2024 का फॉर्म अगर भरना है तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, हाउ टू फिल सीयूटी यूजी 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और फिर आप फॉर्म भरेंगे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं जहां हम मिस्टेक कर सकते हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर जो फी स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जनरल अनरिजर्व के लिए अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपीज़ है। बाद में अगर कोई सब्जेक्ट हम एडिशनल लेते हैं तो 400 जो है इस सब्जेक्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा लगेगा। ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस के लिए 900 है और इस सब्जेक्ट के लिए 375 जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज है। एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर के लिए आप देखेंगे 800 है। और फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि 350 हर सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट चूज करते हैं तो। ये पहले भी मैंने आपको बताया था। अब सबसे बड़ी चीज हमारे साथ जो मिस्टेक होती है वो यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम चूज करने में होती है। तो वो वाला कॉलम मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन वाला। इसमें हम लोग जैसे ही जाएंगे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, तो इसके अंदर सारी यूनिवर्सिटी के नेम आएंगे। इसमें से हमारे को हमारे काम की यूनिवर्सिटी चुनना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको हमने चूज किया। फिर सिलेक्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर आप आएंगे और प्रोग्राम हमारे को यहाँ पर चूज करना है। प्रोग्राम कैसे चूज करेंगे तो आप देखोगे आपके सामने बहुत सारे प्रोग्राम खुलेंगे। इसमें से आप जो लेना चाहते हैं, जैसे हमारा बीएससी एग्रीकल्चर है, हमने इसको चूज करके ऐड कर लिया। फिर हमको यहीं पर बीटेक भी लेना है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिलेक्ट यूनिवर्सिटी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम चूज करेंगे। प्रोग्राम में आप सेकंड टाइम में आप बीटेक ले लेंगे और फिर इसको ऐड कर लेंगे। ऐसे ही हमारे को आईसीआर लेना है। आईसीआर यूनिवर्सिटी यहाँ पर देखेंगे, प्रोग्राम में आप पहले बीएससी एग्रीकल्चर ले लें, उसके बाद बीटेक ले लें। ऐसे ही आप जो है विश्व भारती है, हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी है, नागालैंड यूनिवर्सिटी है, या उसके अलावा भी अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी चुनना चाहते हैं तो उसको यहाँ से आप पहले सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम करेंगे, फिर उसके अंदर कौन सा प्रोग्राम चाहिए। मान लो एक ही यूनिवर्सिटी में आपको 4 प्रोग्राम चाहिए तो 4 बार आपको उस यूनिवर्सिटी को चूज करके प्रोग्राम को यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐड करना है, सेव करके हमारे को आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपने क्या क्या यूनिवर्सिटी कौन सी ली है, कौन सा सब्जेक्ट लिया है, वो यहाँ पर दिखेगा। आप कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप जो है उसके लिए रिक्वायर्ड है वो यहाँ देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेव करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है, टेस्ट पेपर जो है, सब्जेक्ट जो है ये चूज करना है। तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एग्रीकल्चर है 302 है, केमिस्ट्री जो है 306 है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ऐसे ही आपके सामने सब्जेक्ट आएंगे। बायोलॉजी जो है इसका 304 है। जिनको एबीसी लेना है उनके लिए 3 सब्जेक्ट हो गए।
बाकी मैथमेटिक्स जिसको साथ में लेना है उसके लिए 319 ये हो गया। ऐसे ही आप फिजिक्स जो है चूज कर सकते हैं। तो आपके जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ से चूज करेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है टेस्ट पेपर जो है उसका मीडियम। मीडियम जैसे मान लो हमारा हिंदी है तो उसके लिए हिंदी लैंग्वेज चूज नहीं करना है। अगर हमारा मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं लेना है, हमको यहाँ पर मीडियम में हिंदी या इंग्लिश लिखना है। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट गड़बड़ी करते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आप चूज कर लेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही आप ICAR का फॉर्म भरें। साथ ही क्रैश कोर्स की जो बैच है आप देखेंगे MGCI में CUT ICAR के लिए, BHU के लिए, PAT साइंस ग्रुप के लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम की जो बैच है से MGCI में सेपरेट होती है। और ये दोनों ही बैच 15 मार्च से स्टार्ट हो रही है। आप इसमें एडमिशन लेकर अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार से MGCI के स्टूडेंट ने परिणाम दिया है, पिछले 2 वर्षों में 150 से अधिक विद्यार्थी MGCI के जो हैं पूरे भारत के जाने माने जो कृषि विश्वविद्यालय है उनमें पढ़ रहे हैं। इस तरह का परिणाम आप भी दे सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको कैसे फॉर्म भरना है उसके बारे में पहले अपने एक वीडियो में बता दिया है। क्या ध्यान रखना है इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भरें और फॉर्म को बहुत अच्छे से चेक करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। कोई नई जानकारी जो है वो लेकर मैं अपने अगले वीडियो में आऊँगा। जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।